यहां पर समझिएगा एक बात, भजन का मतलब क्या है? भज सेवायाम, संस्कृत में भज धातु है जिसका मतलब है सेवा। भज सेवायाम इति भजन। भजन का मतलब ये नहीं कि आप झोली माला लेकर घर पे बैठ जाओ, घर के बच्चे भोजन भोजन चिल्ला रहे हैं और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि नहीं एक माला और रह गई, ये भजन नहीं। घर के बूढ़े माता पिता सास ससुर कह रहे हैं अरे पहले एक कप चाय दे दे, और तुम कह रहे हैं नहीं श्रावण चल रहे हैं हम तो पहले शंकर जी का अभिषेक करेंगे फिर चाय देंगे, ये भी भजन नहीं। ठाकुर जी कह रहे हैं भैया जो इस धरती के लक्ष्मी नारायण है वो लक्ष्मी नारायण मंदिर तो बाद में, घर के जो लक्ष्मी नारायण वो हमारे साक्षात माता पिता हैं, पहले उनका पूजन करो, उनकी सेवा करो। यदि वो प्रसन्न हो गए तो मंदिर के लक्ष्मी नारायण को बुलाना नहीं पड़ेगा, मंदिर के लक्ष्मी नारायण तो अपने आप घर में आ जाएंगे बिना बुलाए, किंतु पहले उनकी सेवा करो। यानी भगवान ने आपको जो घर पे संबंध दिए हैं, जो परिवार दिया है, जो बच्चे दिए हैं, जो श्रेष्ठ जन दिए हैं, पहले उनको तो प्रसन्न करो। तो भजन का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास, वो तो संतों का एक अलग स्वभाव कि उनका तो काम ही है। भाई हम लोग कथा कर रहे हैं, अब कथा यात्रा में है तो हम लोगों का तो काम ही कथा सुनाने का है, ठाकुर जी का नाम गाने का, शिक्षा ज्ञान देने का कि ऐसा करो, प्रातः काल उठकर पूजन पाठ कर, काम ही। किंतु यदि कोई गृहस्थ में व्यक्ति है और आप गृहस्थ की बहुत सारी जिम्मेदारियां ली हुई हैं, तो प्रातः काल इतने सारे लोगों को भोजन खिलाना, बनाना, उन्हें प्रसन्न करना, ये किसी भजन से कम नहीं है। अपितु मैं तो ये कहता हूं कि झोली माला वाला भजन सरल है, अपितु किसी की सेवा करना वाला भजन ही सबसे ज्यादा कठिन है। और आप वो भजन कर लेती हैं तो उसी में आपका कल्याण। इसी कारण घर में यदि छोटा बालक है, स्नान कर भी लिया, आपने देखा कभी कभी वो छोटा 2-3 वर्ष का बालक आपकी गोदी में आया और गंदगी कर दिया, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप अशुद्ध हो गए, नहीं नहीं नहीं, अरे वो तो उसको साफ करिए, उसको बढ़िया स्नान कराइए, विश्राम कराइए, फिर बैठ जाइए पूजन। भगवान क्या कह रहे हैं, तू पहले मेरे पास मत आ, पहले जो तेरे घर पे जीवित जागृत परमात्मा बैठा हुआ है, क्योंकि उनके शरीर में भी तो आत्मा रमण कर रही ना, और आत्मा ही तो परमात्मा है। तो भजन का मतलब क्या है? भोले बाबा वही भजन की बात कर रहे हैं, झोली माला वाला भजन नहीं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, अरे सत हरि भजन। अब यहां पर कहा है हरि भजन। हरि भजन मतलब जो घर के लोग भी हैं वो भी हरि से कम नहीं है। गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, केवल राम मंदिर में राम बस नहीं है, वो पहले क्या कर रहे हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, सबको करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सबको प्रणाम, क्यों? सबके अंदर मेरे सीताराम जी रहते हैं। और तो व्यक्ति का जो जन्म हुआ है वो इस परम सत्य को जान लेने के लिए हुआ है। सत्यम परम धीमहि, वो सत्य क्या है? बोले वो सत्य है भजन। भजन कौन सा? बोले सबकी सेवा करते हुए ठाकुर जी की सेवा करना ही सबसे बड़ा भजन। पता लगा हम खूब लगे शंकर जी पे जल चढ़ाने, हर हर महादेव हर हर महादेव। घर के कह रहे गिलास पानी हमें भी पिला दे, तुम कहोगे अभी नहीं, अभी तो पुरुषोत्तम चल रहा है। महाराज जी ने कहा है सुबह 9 बजे आ जाओ अभिषेक करने, तो आके करेंगे। तो याद रखना, जो लोग ऐसे भले 1 आध घंटा लेट आओ चलेगा, किंतु पहले घर वालों को प्रसन्न करके आओ, पहले उनकी व्यवस्था करो, उनकी सेवा करो। ये तो है ही आप, वो कहीं छोड़कर थोड़ी जाएंगे। तो व्यक्ति का जन्म क्यों हुआ है? बोले जन्म हुआ है सत्यम परम धीमहि, सत्य का चिंतन करने के लिए, भजन करने के लिए। मंगलाचरण का पहला श्लोक।